In this video, I am going to explain what is profit and loss appropriation account. Actually, इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि पार्टनरशिप फंडामेंटल्स क्या होते हैं. पार्टनरशिप होती क्या है? जब एक से ज्यादा पर्सन्स मिलके काम करने की प्लानिंग बनाते हैं और उससे जो भी प्रॉफिट होता है उसको आपस में बांट लेते हैं, ये पार्टनरशिप कहलाती है. तो पार्टनरशिप में एक से ज्यादा ऑनर्स होंगे, वो आपस में मिलके काम करेंगे. हमने +1 में फाइनल अकाउंट्स किया कि जब एक बंदा काम करता है, बिजनेस करता है, वो साल के एंड में आके क्या बनाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बना के वो प्रॉफिट खुद ले लेता है क्योंकि वो सिर्फ उसका होता है. लेकिन इसमें करेंगे तो हम वैसे ही ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और उससे जो भी प्रॉफिट निकलेगा उसको एक जने को नहीं देंगे क्योंकि इसमें पार्टनरशिप में एक से ज्यादा ऑनर्स हैं, तो वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट होएगा. तो उस प्रॉफिट को जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकला है, उस प्रॉफिट को एक से ज्यादा पर्सन्स में डिवाइड करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं. एप्रोप्रिएशन का मतलब बांटना. एप्रोप्रिएशन का मतलब बांटना, कि हम उस प्रॉफिट को जो बिजनेस से आया है उसको पार्टनर्स में बांट रहे हैं, ऑनर्स में बांट रहे हैं. तो इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे. ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनेगा. जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो वो उसका परफॉर्मा बिल्कुल पहले जैसा ही होगा. पर्टिकुलर्स डेबिट, पर्टिकुलर्स क्रेडिट. ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. पर सोचने वाली बात यह है कि अगर बिजनेस ने सारा इनकम्स और सारे एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिए तो फिर इस अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस और कौन सी इनकम आएगी? तो इस अकाउंट में हम देखते हैं कौन से एक्सपेंसेस और कौन सी इनकम आएगी जो पार्टनर्स से रिलेटेड होंगे. बिजनेस के खर्चे जो कि पार्टनर्स से रिलेटेड हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट पे आएंगे और बिजनेस की इनकम जो कि पार्टनर्स से रिलेटेड है वो इसके क्रेडिट पे आएंगी. तो हमने जो आउटसाइडर से रिलेटेड खर्चे और आउटसाइडर से रिलेटेड इनकम है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख लेना है. और इसमें सिर्फ कौन से खर्चे और कौन सी इनकम्स आएंगी जो कि पार्टनर से रिलेटेड होंगी. तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे उस प्रॉफिट को उतारेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकला है, उसको लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब डेबिट साइड पे वो सारे खर्चे लिखेंगे जो बिजनेस ने पार्टनर्स को देने हैं, पार्टनर्स से रिलेटेड खर्चा. जैसे पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का खर्चा हो गया, लेकिन है ये पार्टनर से रिलेटेड इसलिए डेबिट पे आ गया. अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी है तो ये बिजनेस का खर्चा है लेकिन है पार्टनर से रिलेटेड तो ये डेबिट पे आ गया. अगर किसी पार्टनर को कमीशन देनी है तो ये खर्चा है और पार्टनर से रिलेटेड है इसलिए डेबिट पे आ गया. अगर बोनस देना है किसी पार्टनर को तो ये भी बिजनेस का खर्चा है, ये भी डेबिट पे आ गया. और उसके बाद अगर बिजनेस से पार्टनर्स ने ड्राइंग्स करी हैं, ड्राइंग का मतलब पर्सनल खर्चे के लिए पार्टनर ने अगर बिजनेस से पैसे उधार लिए हैं तो बिजनेस उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा और ये इंटरेस्ट बिजनेस के लिए इनकम होएगी क्योंकि ये पार्टनर्स इंटरेस्ट देंगे और बिजनेस लेगा. तो डेट्स वाई ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है. अगर ये बिजनेस के लिए इनकम है और है भी ये पार्टनर से रिलेटेड तो ये कहां पे आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे. अब हम क्रेडिट साइड का क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे. टोटल करके इस सभी खर्चों को आपस में क्या कर देंगे? इसमें से, इस टोटल में से माइनस कर देंगे. जो भी बच जाएगा वो प्रॉफिट बच जाएगा और ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होएगा. ये हम पार्टनर्स में बांट देंगे. किस रेशो में? रेशो दी गई होती है उस रेशो में. अगर रेशो नहीं दी गई तो हम इक्वली बांट देंगे. दैट्स ऑल. थैंक यू.